देखो पहले जी प्रोग्राम आज का प्रोग्राम हमारा एडीएमसी का डॉग का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्टेट डॉग का एडॉप्शन का प्रोग्राम था, जिसमें हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे एक एनर्जेटिक यंग जनरेशन की मैडम हैं, मिस सिद्धात्री गावा, जिनके इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। और हमने सितंबर के महीने में ईडीएमसी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया था। उसको पढ़ कर के इन्होंने कमिश्नर साहब को अप्रोच किया और कमिश्नर साहब ने इनकी तवज्जो को ध्यान में रखा और तवज्जो को हाथ में रखा और उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया और उन्होंने मुझको डायरेक्शन दी कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं, तो आप इस बारे में एक सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। तो इसलिए हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें हमने अपने जितने भी ईडीएमसी के 64 काउंसलर्स थे, उनको हमने सभी को इनवाइट किया कि आप यहाँ आएँ और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएँ। और वैसे भी ये जो सेमिनार था वो डॉग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्टेट डॉग के अडॉप्शन का था, जिससे पब्लिक में अवेयर हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में पेट्स तो होते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं करते, और जो कि बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको जो पेट ओनर है वो उसका रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगवाएगा। जब रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा तो डॉगी को जो है वो रेबीज़ फ्री हो जाएगा। अगर मान लो कल किसी बच्चे को काटता है तो ये कोई चांस नहीं है कि उसको बच्चे को रेबीज़ हो जाए, क्योंकि डॉग को जो पहले से ही एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इंजेक्शन लग चुका है, तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगने के बाद में डॉग काटेगा। तो चलिए मैं सवाल करता हूँ। कुछ आरोप ये है कि स्ट्रीट डॉग्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कारण कि प्रॉपर नसबंदी नहीं हो रही है, और नसबंदी के नाम पर कहीं ना कहीं अभी नेता प्रतिपक्ष बोल के गए हैं, आपने वीडियोस में देखा कि साफ तौर पे कहना है कि डॉग को लेकर जाते हैं और उसको मजाक करके उसको छोड़ जाते हैं। तादाद क्यों बढ़ रही है? और अभी सभी ने, चाहे वो मेयर साहब है चाहे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से जो टू व्हीलर राइडर है, जो ड्राइवर है, वो जब भी तेज भगाता है तो उसके पीछे वो डॉग भागते ही भागता है। ये उसका नेचर है और उसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होने देखने को मिले। तो आपने जो एडॉप्शन का प्रोग्राम रखा, इसको भावनात्मक तौर पर अपनी संस्कृति को भी जोड़कर आपने बताया कि हमारी परंपरा रही है, एक कुत्ते की एक रोटी और गो ग्रास, उसको भी आपने डिस्क्राइब किया। क्या ये भावनात्मक बातें करके हमारी जो बड़ी समस्या है कि जिस वजह से वो लगातार दुर्घटना और लगातार कुत्ते के द्वारा जो बाइट है वो हो रही है, कारण कि ना तो डॉग को उठाने वाली गाड़ियां हैं, ना उनका प्रॉपर नसबंदी है, ना उनका प्रॉपर खान पान है। हम जनता की समस्या को जनता के ऊपर छोड़कर उन्हीं से समाधान मांग रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कारगर हो पाएगा? आपने खुद कहा कि 200 ही रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें मेरा ये कहना ये है, कुछ बातें आपकी सही हैं और कुछ बातें आपकी सही नहीं हैं। जहाँ तक स्ट्रीट डॉग का रजिस्ट्रेशन का है और उनका एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन का सवाल है, हमारे पास में ईडीएमसी में 2 एनजीओ हैं। एक हमारे एनजीओ है डॉक्टर संजय, जो उस्मानपुर में हमारा एबीसी सेंटर चल रहा है। वो एबीसी सेंटर हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है और उन्होंने जितने पिछले 3 साल में स्ट्रीट डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया है, एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन किया है, इतना कभी नहीं हुआ। और दूसरा हमारे जो है फ्रेंडिकोसी का है, जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है गाजीपुर में, वो वहाँ पे हमारा एबीसी सेंटर चल रहा है। और दोनों एनजीओ हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हमने गाड़ियाँ दी हुई हैं, एम्बुलेंस दी हुई हैं, उनके पास अपना स्टाफ है। दोनों एनजीओ फील्ड में जाते हैं और वहाँ से जितने भी डॉग्स हैं उनको वो उठाते हैं, लाने के बाद में वो उनका वैक्सीनेशन करते हैं, उनका स्ट्रेसिंग करते हैं और उनको फिर उसी जगह पे जहाँ से उनको पिकअप किया है उसी जगह पे उनको छोड़ के आते हैं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और जो हमारा डॉग रूल्स 2001 है उसके हिसाब से भी हम डॉगी को मार नहीं सकते। 25 साल पहले हम स्टिक नीम दे करके यहाँ डॉगीज को मारते थे, किलिंग करते थे। अब वो किलिंग बैन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी डॉग की किलिंग नहीं होगी। और हमारा स्टलाइजेशन का जो प्रोग्राम है ABC सेंटर्स पे दोनों पे बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपका सब कुछ सही चल रहा है तो ये तादाद बढ़ क्यों रही है फिर? जहाँ तक तादाद बढ़ने का सवाल है कि अभी इतने लंबे आपने खुद कहा 3 साल में बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा जब काम हुआ तो तादाद तो घट जानी चाहिए थी, क्योंकि जो इसकी जो ब्रेथ प्रोसेस है वो बहुत वास्ट होती है। हाँ, ऐसा है कि नेचर का नियम है कि सारी स्पीसीज़ हैं नेचर में, उसमें डॉग भी एक स्पीसीज़ है। और डॉग्स के मामले में क्या है कि हम उनकी केवल 80% डॉग्स को स्टलाइज कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। अगर हम 100% करेंगे तो हमारी पूरी डॉग की स्पीसीज़ ही जो है वो धरती से गायब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप 100% आप स्टलाइज करेंगे और स्पीसीज़ को खत्म इसका भी कोई नियम है, इसका भी कोई जी, कानून इसका कानून यही है कि हम डॉग का जो स्टलाइजेशन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें केवल हम 80% डॉग्स का ही स्टलाइजेशन करेंगे, 20% का नहीं जिसका करेंगे। आप ये जो आप नसबंदी का प्रोसेस करते हैं तो क्या उसके लिए कोई टैग, उसका कोई आइडेंटिटी या उसका कोई डेटा बनता है कि कितने डॉग्स का कहाँ से उठाकर उसका नसबंदी करके छोड़ दिया गया? जितने भी हमारे ABC सेंटर हैं हम उनको डॉग्स को पिकअप करते हैं। हम केवल उन्हीं डॉग्स को पिकअप करते हैं जिनकी नसबंदी नहीं हुई है, जिनका स्टलाइजेशन नहीं हुआ है। ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? बिल्कुल हम आइडेंटिफाई करते हैं और जिन लोगों का जिन डॉगीज़ का स्टलाइजेशन हुआ है उनको हम पिकअप नहीं करते हैं, केवल उन्हीं को पिकअप करते हैं जिनका स्टलाइजेशन नहीं हुआ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। आप चैनल के माध्यम से दोनों ABC जो सेंटर हैं आपके, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? आप मेरे दफ्तर में आइए और मैं आपको जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा। चलिए, मैम से बात कर रहे थे, एक डॉग लवर हैं और जिस तरीके से मुहिम को अंजाम दिया, मैं इनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, डॉग लवर्स आपने बहुत अच्छी मुहिम की कि एक भावनात्मक, यदि हम किसी भी जीव जंतु से जुड़ जाते हैं तो उसका एक प्यार से वो ऑटोमेटिकली नेचर से बदल जाता है। जिसका नेचर काटने का है वह, जैसे कि अभी बताया, कि काटेगा नहीं। तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने की कोशिश की? देखिए, मैं एक शुभ ग्रुप वेलफेयर सोसाइटी के साथ काम करती हूँ। उसका एक प्रोजेक्ट था पेट लवनेस, जिसके ये हमारे एडवाइज़र भी हैं। तो उसमें हमारा मेन मोटिव ये है कम्युनिटी बनाना सारे पेट लवर्स के लिए। ग्रेट। हम सब पेट से प्यार करते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से रखना है, किस तरीके से खाना खिलाना है, किस तरीके से उसको प्यार करना है, ये चीज़ें किसी को नहीं पता। पेट रजिस्ट्रेशन तो किसी को बिल्कुल ही नहीं पता। तो मेरे पास भी एक डॉग था, मेरा बचपन पूरा डॉग्स के साथ ही गुजरा है, बट फिर उनकी वो नहीं रही, ऑब्वियसली उनकी कुछ लाइफ स्पैन होता है। तो उसी से मुझे ये था कि काश मैं सबको बता सकूँ कि किस तरीके से पेट्स को एक तरह हम रख सकते हैं, किस तरीके से उनको पेट डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए पेट लवर्स की अवेयरनेस जो पेट से प्यार। प्रेरणा आपको अपने डॉग से मिली और आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को आज अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे, क्योंकि मुझे तो मैंने बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करी, क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हम उसको सभी लोगों के साथ भावनात्मक यदि जोड़ते हैं, क्योंकि आज के समय में भावना कम, एक बड़ी समस्या ज़्यादा है। स्ट्रीट डॉग्स को आज एक समस्या माना जाता है और अधिकारियों के पास तो अभी आपने देखा कि अधिकारियों के पास तो जवाब है, उन्होंने अपनी बात को अपने आप ही सिद्ध कर दिया। 80% वो करेंगे, इसका मतलब ज़िंदगी में कभी यह समस्या ख़त्म नहीं होगी। तो आपने अंदर अभी एक बात सुनी थी नेता प्रतिपक्ष की कि एक जिस तरीके से इन्होंने पद्धति, संस्कृति और परंपरा को भी जोड़ दिया, तो क्या जब गाय के लिए गौशाला बन सकती है तो इन डॉग्स के लिए कोई शेल्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बनना चाहिए। इनफैक्ट हम आगे यही कोशिश करेंगे कि हम एक जगह बना सकें और प्यार से हम रख सकें। सिर्फ डॉग्स की बात नहीं है, कैट्स भी होती हैं बहुत सारी। अभी हमने सुना है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कैट्स को कुछ पॉइजन खिला के मार देते हैं, क्योंकि बहुत सारी बढ़ती है। सेम डॉग्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं एकदम से, इनकी ब्रीडिंग होती है। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि बढ़ ही रहे हैं, बट शुरुआत कहीं से तो होती है। अब हमने शुरुआत करी है।
धीरे धीरे हम अवेयर करेंगे लोगों को कि हम अडॉप्ट करें, उन्हें प्यार से रखें। डॉग्स भी हम कहते हैं ना, ये तो इसमें इनमें भी भगवान। अच्छा, एक पैंडेमिक में जब एक इंसान से दूर हो गया, वहाँ गली के कुत्ते को कौन प्यार देगा? आप समझ सकते हैं मेरी बात को। इस पैंडेमिक के बाद क्या चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा? क्योंकि मुझे तो मैं एक बार ले लो, मैं साफ तौर पे कहना है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कारगर तो हो। सर, पैंडेमिक में तो सबने दुख देखा ही है, सुख भी देखा, किसी तरीके से देखा जाए। सब घर में इतने टाइम रहे, कभी नहीं रहते एक दूसरी फैमिली के साथ, तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमने पॉजिटिव भी देख रहे हैं, नेगेटिव भी देख रहे हैं। हर चीज़ एक चैलेंज तो होती है। अगर स्टार्ट करना कोशिश करें, लोगों को और अवेयर कर सकते हैं हम इस चीज़ के। चलिए, अब आप भी डॉग्स के बारे में नेचर जानते हैं ना? जी, मैं वेटरनरी डॉक्टर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आ जाओ। जैसे कि आप खुद एक डॉक्टर हैं और नेचर को समझते हैं डॉग्स के, और पैंडेमिक में मैं, क्योंकि मीडिया, डॉक्टर और पुलिस, ये तीन ही अलाउड थे। रोड पर केवल 3 दिखते थे। मैं भी जब निकलता था, तो जब भी गाड़ी से नीचे उतरता था, तो स्ट्रीट डॉग्स मेरे को खाने को दौड़ते, उन्हें लगता था कुछ लेके आया होगा। तो मैंने अगले दिन से ले जाना स्टार्ट किया। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, कि भाई चलो, अभी ने कोई देने वाला इस समय नहीं है, क्योंकि आपने भी कोई वीडियोस वायरल देखी होंगी कबूतर को दाना डालते हुए, क्योंकि उस समय कोई नहीं था, और कुछ ही लोग थे, या तो पुलिस के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा या मीडिया कर्मी के द्वारा। तो नेचर जो उस डॉग का है, प्यार से बदल तो जाएगा, लेकिन वो प्यार उस तक पहुँच पाएगा, क्योंकि एक तादाद बहुत बड़ी है, और आज के समय में यह एक समस्या का रूप ले चुकी है। देखिए, पॉपुलेशन तो हमारा ह्यूमन एक्सप्लोजन भी काफ़ी है जी। वैसे डॉग का भी वही कहानी है। कोशिश करती है सरकार, एक लिमिट के बियॉन्ड कर नहीं पाती। ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के बाद एकदम सड़क पे नहीं छोड़ सकते, उसको आपको 2-3 दिन रखना पड़ता है। उसकी क्या रखनी पड़ती है कि ऑपरेशन हुआ तो मर ना जाए। तो एक लिमिट होती है अस्पताल की कि कितने ऑपरेशन कर सकते हैं। जी। डॉक्टर तो चलो 4 आपने लगा दिया, उन्होंने 25 ऑपरेशन आज कर दिए, और 25 की सेवा करनी है 3 दिन, मल्टीपल होती है। एक लिमिट होती है हमारी गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर्स की भी। पर जो आप बोल रहे हैं पैंडेमिक में, तो ये हुआ है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, काफ़ी लोगों ने डॉग्स पाले, नए अडॉप्शन हुए, लोगों ने, क्यों घर में रह गए, एक एक्स्ट्रा था तो उन लोगों ने डॉग पाला, अपना प्यार बांटा। कई डॉग्स तो बिना वैक्सीनेशन के 6-6 महीने के हो गए, घर से निकले नहीं। तो हम इंसान, हम चाहते हैं प्यार बांटना, हमारे अंदर है, पर हमारे अंदर डॉग को देख के सबसे पहले आता है रेबीज ना हो जाए। फियर फैक्टर है कि रेबीज ना हो जाए, भले चाट ले। तो उसको धीरे धीरे एजुकेशन से ही खत्म करेंगे। दूसरी, अगर जैसे आज बात हो रही थी, अगर जैसे इनका ग्रुप है, अगर इनको ग्रुप को एक जगह दे दी जाती है, बहुत बढ़िया, ग्राउंड बना दिया जाता है। देखिए, कम्युनिटी की बात तो हो रही है, लेकिन जैसे आपने बताया कुछ सेपरेशन है फियर फैक्टर का, और लवर्स और फियर फैक्टर में आप सामंजस्य स्थापना तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारगर होगा नहीं। लेकिन यदि जगह बनती है, तो आपकी कम्युनिटी आप तक खुद पहुंच जाएगी, और शायद गली के लोग भी आपको, वे डॉग्स जो उनके लिए समस्या है, आपके लिए एक प्यार जहाँ पे कम्युनिटी वहाँ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा कि अगर जगह मिल जाती है, तो मैं अभी वैसे ही डिस्कस कर रहा था कि कुछ डॉग्स जो आज उठाए हैं, वो सपोज 50 डॉग आज उठा लिए, उनका ऑपरेशन कर दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, वो एक पाउंड में अलग कर दिया। ग्रेट। फिर लोगों को इन्वाइट किया कि हमारे पाउंड में अडॉप्शन इस जगह, इस तारीख से इस तारीख को होती है, सैटरडे या मंडे को होती है। लोग आए, अडॉप्शन कर ले। जो अभी पकड़े हैं, उन पर नजर रखी जाएगी 10 दिन तक कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। ऑपरेशन किया, फिर किनारे कर दिया, और लोगों को अवेयर किया कि आप अडॉप्ट करो। तो इस तरह से जो डॉग सड़क पे, फिर अब देखिए ऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, रिलोकेट करते हैं वहीं से जहाँ से उठाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहीं से वापस भेजना। कारण उसका ये होता है कि देखिए, एक डॉग को अपने एरिया का वो पता होता है, वो खाना कहाँ मिलेगा, सब कुछ पता होगा। अब नई जगह भेज देंगे, उसको अपना खाना ढूंढना मुश्किल है। नई जगह में पहले जो डॉग रजिस्टर कर देंगे, वो लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर एक जगह से आपकी सोसाइटी में अगर 10 कुत्ते रहते हैं, आपने उनको ढुआ दिया, ठीक है, आपने भेज दिया, तो आप क्या सोचते हो जगह रह जाएगी? वहाँ नए 10 कुत्ते आ जाएंगे। आप समझ रहे, उस जगह पे 10 नए कुत्ते आ जाएंगे जिनको आप नहीं जानते।
आपके पास जो पहले 10 कुत्ते थे, आप उनको जानते हो, भूरा है, ये कालू है, ये समस्या बनी रहेगी। इसका मतलब ये समस्या बनी रहेगी, खत्म नहीं हो पाएगी। नहीं खत्म होगी, समय लगेगा, शुरुआत हो गई है हमारी तरफ से। देखिए गवर्नमेंट की सब होगी, इनकी एनजीओ हेल्प करेगी, हम अपनी तरफ से करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। जब अडॉप्ट हो जाएगा तो फिर जो डॉग के साथ डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके पड़ोसी ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ दिनों में आप भी उसको दूर से देखोगे, फिर आप भी उसकी दोस्ती हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। ये प्रोसीजर चलता रहता है, समय लगेगा पर होगा।